आज हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से समझने की कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 9 तक। आज हम थोड़ा समय है हमारे पास, कोशिश करेंगे कि हम समय पे ही समाप्त करें। जैसा मसीह यीशु स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कोशिश करना छोड़ दो। आगे बढ़ना बेटा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में इधर होकर, देखिए प्लीज, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। इससे पहले मेहरबानी से बेटा मत्ती पढ़ना, मत्ती 11:28 पढ़ना। इधर देखिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए। आप अगर चाहें तो आप नोट कर लीजिए। इधर देखिए प्लीज। और आज वचन को मैं और आप समझने की कोशिश करें कि प्रभु मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है ना? पिछली बार मैंने बोला था कि हमें घमंड का ज्ञान है कि घमंड क्या होता है, पर कई बार हम अपने घमंड को नहीं पहचान पाते, है ना? तो नम्रता क्या होती है, दीनता क्या होती है। मुझे अपनी नम्रता पे ही घमंड है। मुझे अपनी नम्रता पे घमंड है कि मैं नम्र हूं, है ना? मैंने एक बार, एक आंटी थी, वो मैंने बोला बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, तो बोले बड़ी टेंशन है बोले। तो मैंने बोला आंटी क्या हो रहा है? मतलब कोई टेंशन ले रही? नहीं, कोई टेंशन नहीं ले रही बेटा मैं। मतलब फिर बस इसी बात की टेंशन है कि बीपी नहीं बढ़ जाए, है ना? तो मैं इस बात का, मैं नम्र हूं, पर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं नम्र हूं। आई वचन को पढ़ेंगे। मत्ती, प्लीज इधर देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसका 28। इधर देखिए आप लोग, और जो जूम में आप लोग आप चाहे इधर देखिए प्लीज। यहाँ क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह, क्या कह रहे हैं? हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ 29 पढ़ना बेटा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बस यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं, हाँ जल्दी जोर से बोलिए प्लीज। कहां पे? मन में। कहां पे? मन में। कहां पे? मन में। मन में। कहां पे? मन में। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन प्रभु मन को देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर किसको देखता है? मन। यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। वचन जो लिखे हैं उसमें कुछ भेद छुपा होता है। हर वचन में कुछ ना कुछ भेद है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब, मैं और आप प्रभु के चरणों में बैठे हो मेरे प्रिय, ये मेरी और आपकी क्या है? पाठशाला है। मुझे और आपको यहां से सीखना है। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सीखें हम, मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मन में न, सबसे पहली नम्रता प्रभु यीशु की कैसे नजर आती है? अब वापस जाएंगे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 6 से पढ़ेंगे। इधर देखिए प्लीज। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में यीशु मसीह जो परमेश्वर के, पढ़ बेटा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया जी, और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, अपने आप को दीन किया, इतना दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको, बस यहाँ पर उंगली रुकना बेटा। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखा है? जिसने, अर्थात प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को कुछ भी नहीं समझा, है ना? जब आप लूका में, मत्ती में जाएंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 28 में जाएंगे, है ना? लूका 28 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला, उन्होंने कहा ऑल द अथॉरिटी हैज गिवन टू मी।
सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और अब वो मैं तुम्हें देता हूं। खैर इस पे मैं संदेश नहीं दे रहा, लेकिन इसलिए सारा अधिकार, all authority and power has given to me in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पास है, मेरे हाथ में। जिसने परमेश्वर की समानता में होते हुए भी अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया। हु वो जी? यीशु कौन थे? मनुष्य नहीं थे वो, है ना? परमेश्वर की समानता में सारा अधिकार उनको। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे अपने अधिकार को मिसयूज नहीं किया, है ना? कहीं पे भी आप देख ली, कहीं पे भी। एक जगह चेले बोलते हो, बड़ा गुस्सा हो गए, बोले यीशु बोले बुलाऊं क्या स्वर्ग से आकर इनको नष्ट करूं, बोले, है ना? चेले, पता है आपको, है ना? एक जगह वो चेले प्रभु यीशु में गुस्सा हो गया ना, बोले इनको दिखाई देता हूं आज, है ना? गुस्सा हो गए। प्रभु यीशु मसीह, आप पूरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, पूरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखेंगे, तो आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को कभी मिसयूज नहीं किया। सब कुछ था, सारा अधिकार उनका था, सारी सामर्थ्य उनकी थी। बाइबल में लिखा है वरन अपने आप को शून्य कर लिया और दास का रूप धारण कर लिया। अपने आप को इतना शून्य कर लिया, जीरो बना लिया, दास का रूप धारण कर लिया। और भी आगे पढ़ेंगे, मृत्यु सहली, एक ऐसी मृत्यु जो बड़ी, क्या बोलना चाहिए, घृणित मृत्यु है, बड़ी बेइज्जती वाली है। आपको पता नहीं, इस बात का ज्ञान है नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो निर्वस्त्र थे वो। ऐसी बेइज्जती, उनको कोड़े मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया, उनके सिर पे कांटों का मुकुट रख दिया, हाथ में कीले ठोक दी, पैर में कीले ठोक दी, मुंह पे थूका गया, बेइज्जत किया गया। सब कुछ होते हुए, सारा अधिकार होते हुए, सब कुछ होते हुए, सारा अधिकार होते हुए भी अपने आप को इतना नम्र और दीन बना लिया, इतना शून्य कर लिया। मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सहली। 9वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ना बेटा, इधर देखे प्लीज। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया, और उसको वह नाम वो दिया, नाम दिया जो सब नामों में जो श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है, पर घमंडियों का विरोध करता है। प्लीज, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मेरे प्रियो। मैं चाहता मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक ऐसी कलीसिया बने जिसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा मेरे प्रियो। मैं आपको यदि कहूं, है ना, मैं भी आपको ऐसा संदेश देने लगूं, आप आशीष से तो बाहर जाने, ये सब है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहती है जब तुम स्वर्ग उन बातों को करने लगोगे तो वो चीजें यूं ही मिल जाएगी। तुम सत्य को जानोगे। आज क्या है, कौन क्या कर रहा है मेरे प्रिय भाई, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको भूल जाएं। अपने आप की तुलना करना है तो किसी से तुलना करनी चाहिए, एक से करो। आज मैं बोल रहा प्रभु यीशु मसीह से। हाँ, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही मेरा भी स्वभाव हो जाए। अरे यार, ये तो संभव नहीं हो पाएगा, तो तुलना करना क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे कभी 100% नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता, कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप और मैं, अभी सब हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर नम्र। आपको पता है नो वन वॉज परफेक्ट, प्रभु यीशु मसीह को छोड़। मूसा थे, उनसे गलती हुई, दाऊद थे, उनसे गलती हुई, है ना, अब्राहम से, उनसे गलती हुई, मूसा थे, उनसे गलती हुई। कुछ कुछ बातों के लिए उनको ताड़ना भी पड़ी, है ना। परमेश्वर जिससे प्यार करता उसको ताड़ना भी देता। मूसा जो बोलता सुन
तो वो उस वाचा के देश में नहीं जाएगा। जी प्रभु। ये पिछले संदेश जो था उसको थोड़ा सा मैं वापस उठा रहा हूं। मूसा जो बोला तू नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला जी प्रभु नहीं जाऊंगा। वहां गया, उस देश में गया मूसा? अरे गया। प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो वहीं तो थे, है ना, है ना। जो अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। परमेश्वर नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है, पर घमंडियों का विरोध करता है, घमंड का विरोध करता है किसी भी चीज का। एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे, यहेजकेल नबी की किताब उसका 28 और उसकी 17वीं आयत को मेहरबानी से पढ़ेंगे। यहेजकेल 28 और उसका 17। यहां पे क्या लिखा, मेहरबानी से ध्यान से हम समझने की कोशिश करें। थोड़ा जल्दी से ढूंढ बेटा। यहेजकेल नबी किताब 28 उसका 17, मेहरबानी से इधर देखें प्लीज। सुंदरता के कारण एक मिनट, इधर देखिए। सुंदरता के कारण। अच्छा वो प्रभु ने मेरे को सुंदर नहीं बनाया, है ना। जिनको सुंदर बनाया वो बॉलीवुड में, है ना, है ना। अच्छा वो सुंदर नहीं बनाया प्रभु ने, प्रभु धन्यवाद, नहीं तो बॉलीवुड में होता मैं भी। सुंदरता के कारण। ये किसके लिए लिखा है? शैतान के लिए। जो उस समय शैतान था नहीं, लेकिन आप जब ये ऊपर पढ़ेंगे वो इतना सुंदर था। अभी लोग क्या बनाते हो, सींग बनाते, उसको ऐसा बनाते, वो ऐसा दांत ऐसे निकालेंगे ऐसा ऐसा करके ना, पूरा डरा नहीं। बट ही वॉज सच ए ब्यूटीफुल। आप उसको पढ़ेंगे, इतना खूबसूरत था वो, इतनी, और उसके हीरे जवाहरात मोती। आप ऊपर पढ़े घर में जाके, या इसके 28 पढ़िएगा। वो परमेश्वर के सिंहासन पर, उस पहाड़ पर, यहाँ पे आप बेटा पढ़ना फिर वापस आएंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, हाँ, और राजाओं के सामने तुझे रखा। बस धन्यवाद बेटा। सुंदरता के कारण तेरा मन क्या हो गया? फूल गया। और वैभव के कारण, कई बार क्या होता है मेरे प्रिय भाई, ये मुझे और आपको, पिछली बार मैं संदेश में आपसे कहा था, है ना, पौलुस प्रेरित जो थे, पौलुस प्रेरित क्यों प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया उनको? अगर हमको अनुग्रह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, नम्र बनो। लेकिन कहाँ है नम्र? ये थोड़ी तकलीफ है। शरीर के, हमारे जो शरीर है उसके अनुसार नम्र बनना बड़ा कठिन है, दीन बनना बहुत कठिन है। परमेश्वर किस पे अनुग्रह करता है? जो बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं और जो बहुत धर्म के काम करते हैं, उन पे करते हैं? नहीं। आजकल एक दूसरी समस्या चालू हो गई, सब प्रचारक बनना चाहते हैं, सब पास्टर बनना, सब प्रचार। ये दूसरी समस्या है। आप वो करने की कोशिश ना करें मेरे प्रियो जो आप चाहते हैं, आप वो करें जो प्रभु चाहते हैं। चर्चेज में तोड़फोड़ हो रही, इसलिए ये जो चीजें है मेरे प्रियो, मैं जो है ये बहुत अलग अलग रूप से आता है, अलग अलग रूप से। यहाँ पे बाइबल बता रही है तेरी सुंदरता का, बहुत सी चीजें हो सकता है हमें सुंदरता का घमंड नहीं, क्योंकि सुंदर हुई नहीं तो मेरे को सुंदरता का घमंड नहीं है ना। मेरे पास वैभव मतलब होता है धन संपत्ति, है ना, तो है ही नहीं तो उसका भी घमंड नहीं है। लेकिन कुछ और दूसरी चीज का घमंड ना घुस जाए। मुझे और आपको इस बात की क्या करना है? परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन 16:18 में क्या लिखा, पढ़ना बेटा। नीति वचन 16 उसका 18। अगले संडे से बेटा मैं वचन पहले से दे दूंगा, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ करना। विनाश से पहले गर्व, और विनाश से पहले क्या आता है? गर्व। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक बार फिर से, विनाश से पहले गर्व। अगर आपको घमंड आया तो विनाश निश्चित है।
कोई भी घमंड हो। अभी मैं रात में जब मैं बैठा था, मैं सोच रहा था, कई बार मैं बोलता था मैं प्रभु के पास आया इसलिए प्रभु ने ये जीवन दे दिया। मैं अपनी इस बात पे भी घमंड नहीं कर सकता। ये प्रभु की दया, और मैं ये नहीं कह सकता अब प्रभु ने मुझे चुना, ये कह सकता हूँ, पर ये नहीं कह सकता मैं प्रभु के पास आया इसलिए प्रभु ने ऐसा किया। मैंने किया, मैं क्या है, मैं हमको क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया और उसका अनुग्रह। हाँ, ये सच है कि मुझे और आपको प्रभु के पास आना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, प्रभु से दया, और प्रभु करेगा। अगर मुझे और आपको, यहां पर बाइबल बार बार चिताती है, बार बार समझाती है, कोई भी चीज का घमंड, किसी भी चीज का घमंड, किसी भी चीज का, अगर मेरे को ये मैं बोलने लगूं और जितना मुझे ज्ञान है, बस मेरा पतन चालू। वो काम करने की, वो चीजें मेरे प्रिय भाई बहनों जो प्रभु ने नहीं रखा है, उसके लिए नहीं हो। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके दिमाग में वो ऐसी चीज डाल देगा शैतान, ऐसी बातें घुसा देगा, ऐसी चीजें घुसा देगा, और बस, और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पतन की ओर चले जाओगे। जब मैं और आप जब तक अपने शरीर की अभिलाषाओं को नहीं मारेंगे, मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ कब खत्म होता है, जब मैं और आप शरीर में मर जाते हैं और आत्मा में जीते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु, जोर से, उनसे कोई लेने देने नहीं, उनका विरोध करता है। नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है, पर शैतान तो बाद में आएगा, पहले बैरी परमेश्वर ही हो जाएगा आपको और मेरा। तो फिर किससे दया मांगेंगे, किससे अनुग्रह मांगेंगे? बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं और आप खत्म हैं। परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसलिए दिया गया है, इसलिए सिखाता है। याद रखें, नीति वचन 21 उसको 2 में क्या लिखा, मेहरबानी से, नीति वचन 21 उसका 2, मनुष्य का सारा चाल चलन हाँ, अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। क्या होता है? हो सकता है मेरा है ना, मैं ठीक हूं, मैं अपनी नजर में ठीक हूं, लेकिन ये सच नहीं है ना? मैं अपनी नजर में, है ना, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मनुष्य का अपना सारा चल चलन उसकी बुद्धि में बड़ा भला और उत्तम लगता है, पर अंत में उसको मृत्यु मिलती है। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज, परमेश्वर का वचन, मैं बार बार आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको डांटने के लिए या कुछ के लिए नहीं है, मुझे और आपको उत्तम बनाने के लिए। आमीन। तो क्या बुराई है अगर खुदा आपको, अब खुदा स्वर्ग से उधर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा ना, मुझसे बात करेगा, वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करेगा ना प्रभु। और कैसे बात करेगा? वो बाइबल कहती है, आपको पता है, जो अब एक चीज को ध्यान से देखना कि जितने प्रभु के दास हुए, जो अभिषिक्त हुए, उनके जीवन में एक चीज बड़ी, एक समानता थी, वो सब नम्र थे। वो सब क्या थे? नम्र थे। अब्राहम से भी गलती हुई। अब्राहम ने बोला, इतना बूढ़ा आदमी 100 साल का, कैसे बच्चा होगा? सारा हंसी। अब्राहम बोला, 100 साल का बूढ़ा, इससे भी क्या, मरी हुई देह से भी क्या बच्चा उत्पन्न होगा? यह अविश्वास दिखाते हैं ना। लेकिन फिर भी प्रभु ने अपनी वाचा को पूरा किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम मन में नम्र और दीन था। मूसा से भी गलती हुई, है ना,
चट्टान पे मारा, 2-3 बार कुछ कुछ गलतियां हो गई, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको अपनी वाचा को पूरा किया। ये अनुग्रह, ये क्या है? अनुग्रह। परमेश्वर आपकी और मेरी गलतियों के कारण नहीं, लेकिन मेरे और आपके घमंड के कारण हमसे दूर हो जाए। गलतियां हो जाएगी, परमेश्वर उसको सुधार देगा, लेकिन अगर घमंड घुस जाएगा तो फिर इसका इलाज प्रभु के पास भी नहीं है। गलतियां हो जाएगी, प्रभु के दास हुए ना, दाऊद हुए, दाऊद से गलती हो गई है ना, दाऊद से गलती हो गई। 51 में क्या कहते हैं, क्या बताता, कैसे बताते हैं? हे प्रभु, हाँ है ना, क्या प्रार्थना कर रहे दाऊद? प्रभु, भजन संहिता 51 में क्या बोल रहे? प्रभु तू अपने दास पर दया कर, मेरे पापों को मुझसे क्षमा कर, है ना। दाऊद से गलती हो गई, है ना, दाऊद से क्या हो गया? गलती हो गई। बहुत बुद्धिमान था, ही वॉज वेरी, मतलब दाऊद जो थे बहुत अच्छे अभिषेक थे, प्रभु के दास थे, अभिषेक से भरे हुए थे, परमेश्वर का आत्मा उनमें उतरता था, कितने महिमा के काम किया। लेकिन जब गलती हो गई, अब वचन पढ़ेंगे, 1 साल बाद नातान आया। कौन आया? 1 साल बाद नातान नबी आए, है ना। मैं ये समझता हूं अगर वो कठोरता में रहते तो परमेश्वर शायद नातान को भेजते ही नहीं, क्योंकि भैया इसने तो सुधरना है नहीं, ये अपनी गलती है, इसको मानेगा नहीं। फिरौन के मन को कठोरता उसको और कठोरता करते गया कि जा बेटा नाश हो। परमेश्वर नम्र और दीन पर दया करता है, पर घमंड से बैर करता, विरोध करता है। जो वचन की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणा करता है। दाऊद से गलती हो गई, है ना। 1 साल बाद नातान नबी आए, उन्होंने बोले सुन, उन्होंने एक घटना सुनाई, है ना। तो बाद में नातान बोलते, दाऊद क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को तो क्या मिलना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। नातान बोलते वो तू ही है। हाँ, मुझे पता ही नहीं, मैं हूं और मुझे पता ही नहीं। नो वन इज परफेक्ट। प्लीज ध्यान से सुने, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं ना आप परफेक्ट हैं। अगर मैं और आप गलती करते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बोल रहा है ग्रहण कर लें, करेक्शन करें और प्रभु के अनुग्रह को पाएं। कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। प्रभु नम्र और दीन पर अनुग्रह करेगा। धर्मी बार बार गिरेगा, परमेश्वर उसको बार बार उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन में अगर होगा तो। दाऊद को खुद नहीं पता। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, हम जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, कई बार हमें भी नहीं होता, कई बार वचन हमको याद दिलाएगा, कई बार वचन हमको, हो सकता कोई भाई बहन बोल दे तो बुरा नहीं माने। कोई भाई या बहन कोई आपकी कुछ त्रुटि को, गलती को अगर बता दे तो बुरा नहीं माने। हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के करेक्शन के लिए, आपके जीवन के, आपके और मेरे जीवन के सुधार के लिए हो। मेरे घर में मेरा बेटा बड़ा वाला, छोटा तो बोलता नहीं है, मेरा बड़ा बेटा, मेरी वाइफ, ये सबसे बड़े क्रिटिक्स है मेरे। कुछ मैंने किया और इनने बिल्कुल लगाना है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा भी मेरे को, डैडी ठीक है, गलती है तो गलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप, समस्या ये नहीं कि हम कितनी गलतियां करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर, इसलिए इब्रानियों किताब, इब्रानियों उसका 12 उसका 15 मेहरबानी से पढ़ेंगे। मन में मेरे प्रिय भाई, अपने आप में, अपने मन में नम्र और दीन बने हम। कभी अगर कोई आपके लिए घमंड की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको करने दे, बल्कि उसको समझाए कि प्लीज मत बोल भाई, मेरे को परीक्षा में मत डाल, है ना। कोई आपके लिए है ना, कोई आपके लिए कोई बड़ाई कर रहा है, कोई अच्छी बात है आपके जीवन में, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन उसको रोके कि हम ऐसा ना हो कि घमंड में गिर जाएं। क्योंकि पिछली बार हमने पौलुस प्रेरित के जीवन से देखे ना, वो करने लगे थे तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े। आइए पढ़ेंगे मेहरबानी से
ध्यान से देखते रहो, हाँ ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। बस बस और- बस बस बेटा, धन्यवाद। ध्यान से देखो, ध्यान से रहो, चौकस रहो, कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं। सतर्क रहें, चौकस रहें। मैं और आप प्रभु का वचन पौलुस प्रेरित यहां पे लिख रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कोई ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 14:11 में ऐसे बता दूंगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, मेरे प्रिय, एक माने 1 शमूएल 16 उसका 7 पढ़ेंगे वहां पे। 1 शमूएल 16 उसका 7। 1 शमूएल 16 उसका 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर ना दृष्टि तो कर, उसके रूप को देख और ना उसके कद की ऊंचाई पर, कद की ऊंचाई को देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्यों अयोग्य जाना है भाई? क्यों अयोग्य? ये ठीक ठाक नहीं दिख रहा, क्यों अयोग्य जाना है? प्रभु क्या कह रहे हैं? ना तो तू उसके रूप की दृष्टि, ना तो तू उसके रूप को देख, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। उसके कद की ऊंचाई को देख कि कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, मत देख। क्योंकि परमेश्वर का देखना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। आगे पढ़ना बेटा। मनुष्य तो बाहर का रूप मनुष्य तो देखता बाहरी है, रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं, मुझसे सीखो। वो कायनात का मालिक का बेटा, सारा अधिकार उसको, सब कुछ, और चेलों के पैर धो रहे। मुझे और आपको क्या सीखने, क्या चीजें मुझे और आपको जरूरत है मेरे प्रिय भाई? कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप इस बात को चौकस रहें, इस बात के लिए सतर्क रहें। अगर कोई भाई या बहन, प्रभु का दास या प्रभु का वचन आपसे कुछ कह रहा है, मेरे प्रिय भाई सुन ले, क्या बुराई है? एक घटना है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरी वाइफ जानती है। मेरे नाना जो थे वो प्रभु के बहुत करीब थे, वो मेरे नाना, और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले थे। और वो ऐसे बैठ के आमने सामने, मतलब मैंने तो देखा नहीं, वो कहते थे कि प्रभु उनसे आमने सामने बात करता है। और कई चीज़ें उनको तो पता कैसे चला? तो क्या हुआ कि जिस रात मेरे फादर इन लॉ ग्लोरी के पापा एक्सपायर हुए, उससे पहले, हाँ, जब मेरे फादर इन लॉ ग्लोरी के पापा मतलब इस दुनिया से चले गए, तो उस रात को करीब 12:30-1 बजे वो नाना आए और ग्लोरी को उठाए। ग्लोरी से बोले कि तेरी शादी की कोई फोटो है क्या? तो उन्होंने बोली हाँ नाना। तो बोले दिखा। तो उन्हें दिखाए, तो उनके पापा के चेहरे पे हाथ रखे, ये कौन है? तो ग्लोरी ने कही मेरे पापा हैं। अच्छा बोले, सिर पे हाथ रखे, प्रभु तुझ पर दया करे, सो जा। 1 बार 2 बार सुबह उठते थे, प्रभु तेरी मदद करे। तो ग्लोरी बोले पता नहीं नाना ऐसा क्यों बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फोन आया कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो नाना बोलते, जैसे ही फोन की घंटी बजी, नाना ने वहां से चिल्लाए, बेटा मन को मजबूत कर ले। तो उन्होंने क्या बोल रहे नाना? बोले सुन। तो वहां से आए कि पापा नहीं रहे। वही नाना एक दिन मैं किसी के यहाँ घर पे ले गया।
मैं इसलिए ये बात बता रहा मेरे प्रियो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मैं इसलिए आपको बता रहा मेरे प्रियो, इन चीज़ों से मैं और आप सीख लें, इन चीज़ों से बच जाएं। मेरे नाना को किसी के घर में ले गया, और जैसे ही मैं उस घर में ले गया, उन्होंने जैसे ही कदम रखा, उन्होंने बोला इस घर का पानी भी नहीं पीऊँगा मैं। मैंने कहा नाना नाना प्लीज़, ना 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 ना, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है बेटा। मैंने कहा नाना प्लीज, ना 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 मुझे मत रोक तू। तो उतने में वो जो जवान भाई था वो आया, तू। मैंने कहा नाना तुम्हें को हाथ हटा दे, तू जिससे प्यार करता है ना उससे तेरी शादी नहीं होगी, और जिससे तेरी शादी होगी वो भी टूट जाएगी और तेरे को नाश कर देगी। मैंने कहा नाना, ओ बोलते जा रहे वो। मैं बोल रहा नाना, पास्टर डेविड और मैं थे पास्टर डेविड और हम लोग। मैंने कहा नाना प्लीज़, उन्होंने बोले, और जब बात बोले मेरी बात ख़त्म हुई, अब मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। उनने ऐसी ऐसी बातें उस घर के लिए बोले, और जो जो बातें बोले वो आने वाले दिनों में सब पूरी हुई, सब वैसी घटना एग्जैक्ट घटी। और उसके पहले बताया कि इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने क्या गलती करी थी, उसके कारण इनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। श्राप इनके घर पे कब्जे किया हुआ है, बंधुआई इनके घर पे कब्जा है, और ये सब को खत्म कर देगा। और वैसे ही हुआ। मैं आपको इसलिए बता रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, वक्त रहने से पहले मैं और आप सीख जाएं, वक्त रहने से पहले मैं और आप समझ जाएं, इससे पहले कि मैं और आप खो दें। अगर कुछ चीज गड़बड़ हो रही है, अगर कुछ चीज गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज ठीक नहीं हो रही है, तो फट से उसको ढूंढे कि इसमें गड़बड़ी कहां है। अगर मान लो ये बल्ब जले लटके हुए हैं, अब बटन भी चला रहा हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो नहीं जल रहा, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। या तो लाइन में गड़बड़ी है, या तो बटन में गड़बड़ी है, या बल्ब में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो चेक करने में बुराई क्या है। दाऊद राजा भजन संहिता 139 में कहते, हे प्रभु, हे तू मेरे मन को जांच, मेरे हृदय को जांच प्रभु, यदि मेरे मन में कोई ऐसी बात है तो उसको तू सर्च मी लॉर्ड, सर्च मी लॉर्ड। दाऊद कहते हैं सर्च मी लॉर्ड, मेरे मन को जांच। क्या इसलिए परमेश्वर जन कहता है, यह हिजकियेल में लिखा हुआ है ना, यह हिजकियेल में है ना, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। परमेश्वर जानते हैं ये जो हमारा मन है ना, उसमें एक और खतरनाक है ना, असाध्य रोग कहाँ लगा है, हाँ वहीं पर असाध्य रोग लगा है। और परमेश्वर चाहता है कि वहीं से हम नम्र और दीन बने। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। क्या बुराई है परमेश्वर से आशीष लेना है तो नम्र और दीन बनने में क्या बुराई है ना। प्रभु से आशीष चाहिए तो बनना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं उठाए जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं इस्तेमाल। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भाई बहन बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं जूम पे, अगर आप चाहते कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओ, नम्र और दीन बनना शुरू हो, परमेश्वर आपको निश्चित समय में उठाएगा। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं कि आपको मौका नहीं मिल रहा, या ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी आशीष से, आपकी बुलाहट, आपके सिवा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, किसी को अधिकार नहीं है। आपकी बुलाहट है, मेरी बुलाहट है, मेरी बुलाहट को मेरे सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा ओ भाई हरीश के कारण ऐसा हो गया, मेरे नहीं, मेरे अपने कारण से मैं वहां हूं। दुनिया की कोई चीजें कहते हैं मेरे को यहां नहीं मिला, मेरे प्रिय भाई बहन, ये चीजें को छोड़ दें। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हो जाओ, नम्रता और दीनता से। परमेश्वर आपको निश्चित समय में अपनी महिमा देगा, उठाएगा आपको। किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या हरीश भाई नहीं दे रहे तो क्या बोल रहे हो? क्या कोई नहीं? मेरी आंखें हरीश भाई पे थोड़ी, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर है। आप नम्र और दीन बनना शुरू करो, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए लोगों से बात करना शुरू कर देगा। परमेश्वर नम्र और दीन पर अब पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे
सामर्थ्य देता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पौलुस से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अब मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, लेकिन अनुग्रह हो तो, आप समझ रहे हैं, जहां पर नम्रता और दीनता नहीं होती वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। मैं नहीं कह रहे परमेश्वर का वचन बता रहा है, बल्कि परमेश्वर उनका विरोध करता है। सतर्क बरतें, सतर्क हो जाएं। परमेश्वर नम्र और दीनों पर अपनी दया और अनुग्रह करता है, और उन पर और अनुग्रह करता है, और वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मुझसे सीखो कि मैं मन में कैसा दीन हूं, नम्र हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो कायनात का मालिक, हमें थोड़ा सा कुछ हो जाता तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती। थोड़ा सा वचन को कुछ ज्ञान हो जाए, या थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाए, थोड़ा सा हमें शारीरिक सुंदरता मिल जाए, थोड़ा सा कुछ वैभव मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हमारे पतन का कारण बन जाएगा। परमेश्वर का वचन बार बार चिताता है, और लोग उस चीज को अभी क्या कहते हैं। एक बात मत्ती पढ़ना बेटा, मत्ती रची सुसमाचार 16 उसका 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ, किसको दूंगा? किसको? किसको? मैं क्या बोल रहे हैं? मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। बहुत धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? वो दाऊद की कुंजी। कोई भी बोलिए प्लीज, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? कुछ लिखा है स्वर्ग की कुंजियों के लिए? कोई भी बोलिए प्लीज। प्रकाशित वाक्य में कुछ लिखा है, दाऊद की कुंजी के बारे में कुछ लिखा है ना? वो कुंजियां दूंगा, जिसको तू खोल दे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जिसको बांध दे वो स्वर्ग में बन जाएगा। वो कुंजियां जो प्रभु यीशु ने जो खो दिए थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने वापस लाई, और वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं। हम सब कहते तो हैं, लेकिन आज मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं एक और पढ़ना, फिलिपियों 4 उसका 9 और 12 और 13 पढ़ना बेटा। फिलिपियों 4 उसका 9 और 12 और 13। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, मेहरबानी से ध्यान से सुने। फिलिपियों, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। क्या बोल रहे हैं? जो बातें तुमने, जो पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब होगा 12वीं आयत में, मैं दीन होना भी जानता हूँ। जब जरूरत पड़े तो मुझे दीन होना आना चाहिए। मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। जिस दशा में हूं उसी में मैं रहना मैंने सीखा है। मैं तृप्त होना, मैं थोड़े में सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सब सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसका अनुग्रह, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं नम्र भी बन सकता हूं, दीन भी बन सकता हूं। यदि नहीं बन पा रहा हूं, इसका मतलब अनुग्रह मेरे साथ नहीं है। क्या यह संभव है कि प्रभु का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर हो और हम वो ना कर सके? यह संभव है? प्लीज बताएं, यह संभव है? नहीं है। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, आप जब पढ़ोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पौलुस प्रेरित की पत्री जब पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी पढ़िए, वहां पर क्या बातें प्रभु के दास कहते हैं। कितनी नम्रता और दीनता है ना। भाइयों ने मुझे धोखा दिया है ना, भाइयों ने दिया है ना। बिना वस्त्र रहने से, भूखा रहने से, भूखा प्यासा रहने से, बेत खाने से, हाँ, भाइयों ने, है ना, भाइयों के सताने से, उनके धोखा देने से, दुख उठाने से, बेत खाने से,
बार बार समस्याओं में, दुखों में पड़ने से मैंने सीखा है। सवाल नहीं कर रहे हैं ना। पौलुस प्रेरित क्या बोलते हैं? आप जब पढ़िए, प्लीज घर में पढ़िए। क्या मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या बना? क्या दास स्वामी से कहता है? पर हम प्रभु से कहते हैं, मैं प्रभु ये चाहती हूं, प्रभु आप ऐसा करें। नहीं करें मेरे प्रिय। जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट हो। जो भी दिया है प्रभु ने, छोटा दिया है, बड़ा दिया है, जैसा भी दिया है प्रभु ने, जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट होना सीखे। जैसी पत्नी दिया है, जैसा पति दिया है, जैसे बच्चे दिया है ना, जैसे भाई बहन दिया है, जैसे दोस्त दिया है, जैसे जो भी दिया है प्रभु ने, जितना जो दिया है उसी में संतुष्ट हुए हम। उसमें प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है, और उसके अनुग्रह जब हमारे ऊपर होगा तो हम सब चीजें कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं सब चीज मैंने सीखा है। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार लोग बोलेंगे, है ना, मेरे लिए भी, मेरे को भी आके कई बार फोन पे बोलते हैं सब, मुझसे मैं दुआ करता, प्रभु मुझे घमंड से बचा, प्रभु बढ़ा रहा है कली से, प्रभु ये मेरा नहीं है। प्लीज ध्यान से सुने, हम सब भाई बहनों का है। जो भाई बहन लगे हुए हैं मेहनत में, बहुत से भाई बहन हैं जो रोज लगे हैं प्रार्थना में, लोग काम में लगे, जवान बच्चे लगे हैं, 5-5, 6-6 घंटे यहाँ दुआएं करते। प्रभु का धन्यवाद हो। घमंड की बात नहीं है। वो जवान बच्चे यहाँ पर मंगलवार शनिवार को बैठ रहे हैं, वो दुआएं करते हैं यहाँ पर बैठ के। प्रभु, बहुत से भाई बहन जो प्रचार में लगे हुए हैं, बहुत से भाई बहन, बच्चों की सेवकाई चल रही है, और सुबह प्रार्थना चल रही है, रात में। ये घमंड की बात नहीं है, ये आदर महिमा जलाल प्रभु को मिले। प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मौका मेरे और आपके पास है। मैं और आप खड़े हों, वापस नहीं आएगा ये समय। आज का दिन वापस नहीं आएगा। ये प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया है। मेरे और आपके पास मौका है। हमको वो शैतान क्या करेगा? ऐसा उलझाएगा चीजों में, कोई भी व्यर्थ की बातों में उलझाएगा कि मैं और आप वो करने से चूक जाएं जो प्रभु चाहते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह से हट जाएं किसी रीति से। प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों बार बार मुझे और आपको, आई मेहरबानी से एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 4 उसका 6 और 7। यहां पे क्या लिखा मेहरबानी से? याकूब 4 उसका 6 और 7। वह तो और भी अनुग्रह देता है, हाँ, इस कारण यह लिखा है। क्या करता है? और भी अनुग्रह। इस कारण यह लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। धन्यवाद प्रभु। वो अनुग्रह पे अनुग्रह करते जाएगा हम पर। आप अपने आप को शून्य बनाएंगे, प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। आप शून्य बनाएंगे, प्रभु आपको उठाएगा। आप नम्र बनेंगे, प्रभु आपको उठाएगा। आपने गलती नहीं की, आप सुन रहे हो, कोई बात नहीं, प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देते थे। किसी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा मत करो। जब मैं और आप अपने आप को नम्र और दीन बनाएंगे, अपने आप को छोटा करेंगे, प्रभु मुझे और आपको उठाएगा। हम जो चाहते हैं हर एक चीज का, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। कई बार हमारे जीवनों में, हमारे घर में, मेरे प्रिय भाई बहनों, जांचें। कुछ भी चीज ऐसी लग रही है, अपने व्यक्तिगत जीवन में जांचें, अपने पारिवारिक जीवन में जांचें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको त्रुटि नहीं ढूंढने के लिए कह रहा, मेरे अपने आप को आप बेहतर बने, आपका परिवार बेहतर बने, आपके बच्चे बेहतर बने, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कलीसिया बेहतर बने। प्रभु चाहता है हम बेहतर बने, और ज्यादा अनुग्रह हम पाएं। तो कैसे मिलेगा? खूब प्रार्थना करने से नहीं। बहुत वचन, वो अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान पाना अच्छी बात है, पर अपने आप को नम्र और दीन बनाओ, तब प्रभु का अनुग्रह तुम पर छाया करेगा।
ये कुंजी है, वो कुंजी दूंगा। कौन सी? वो दाऊद की कुंजी दूंगा। अब कुंजी तो पता ही नहीं है ना? मैं भरा हुआ है तो फिर कहां से होगा? है ही नहीं। जहां पर मैं वहां पर खाली है, वहां पे प्रभु नहीं होगा। भूल जाएं मैं हूं। आप कोई भी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इन चीजों से मैं और आप सतर्क रहे। पौलुस प्रेरित बार बार इस बात के लिए चिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह चिताते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन में दीन। किसको दिखाना है हमको? किसको दिखाना है? प्रभु को दिखाएं। हो सकता है आप 100% किसी को, सबको खुश नहीं कर सकते पृथ्वी पे। किसी को, सब आपसे खुश कभी नहीं रहेंगे, तो आप खुश करते ही रह जाओगे। आप प्रभु को खुश करने वाले बनो। प्रभु की नजर में आप ईमानदार वफादार बनो। प्रभु की नजर में आप नम्र और दीन बनो। आपको कोई घमंडी कह रहा है, अगर है तो उसको चेक कर रहे कि सच में कुछ घमंड तो नहीं है मेरे अंदर, है ना? कोई बात नहीं, है ना? कोई कह रहा है तो चेक कर ले, कोई घमंड तो नहीं है। अभी मैं रात में बैठा हुआ था, मैंने कहा प्रभु, कई बार मेरे मुंह से निकलता था मैं ऐसा था, मैं नशा करता था, और मैं प्रभु के पास आया और फिर प्रभु ने मुझे आज यहां लाके खड़ा किया। ये तो प्रभु की दया और अनुग्रह, इसलिए थोड़ी कि मैंने आया, ये तो प्रभु की दया। बाइबल कहती है सृष्टि के रचने से पहले प्रभु ने तेरा नाम लेके बुलाया है। इससे पहले कि सृष्टि उत्पन्न होती, ये चीजें होती, अपने आप को मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 और 8 मेहरबानी से पढ़ेंगे। वहां क्या कहता प्रभु का वचन? दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 8। अभी ये चीजें जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप अंधकार की शक्तियों से कभी नहीं लड़ सकते जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं हो। आइए मेहरबानी से क्या लिखा पेड़ पढ़े। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जिस परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है कि जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हाँ। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर चीज के लिए परमेश्वर वचन कहता है सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, पर दीन बनो, नम्र बनो। अभिषेक पा लेना, आपने अभिषेक पा लिया, मैंने पा लिया, अच्छी बात है, पर अगर दीनता और नम्रता नहीं है तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन के द्वारा नहीं होगा। कितना ही वचन का हमें ज्ञान हो, कितना ही अभिषेक हमारे जीवन में हो, हमारा जो अभिषेक है वो हमको नहीं संभालता, हमारा कैरेक्टर संभालता है, हमारा चरित्र हमारे अभिषेक को संभाल के रखता है। और वो कब होता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तब हमारा अभिषेक स्थिर बना रहता है। जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो हमको नहीं संभालता। आप समझ रहे हैं? कोई समझने में गड़बड़ी तो नहीं हो रही? हाँ, जो अभिषेक है, जो मस्सा है, वो हमें नहीं संभालता, वो हमारी मदद करता है, पर हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है, वो अभिषेक को बनाए रखता है। कई लोग इसमें प्रभु का, इसलिए इसी कारण से कई भाई प्रभु के दासों ने, दासियों ने अपना अभिषेक खो दिया, क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर को नहीं संभाल के रखा, अपने चरित्र को, अपने विचार को नहीं। इसलिए वचन में लिखा है मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का याद रखे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं और भजन संहिता 25 और उसका 9 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? और इब्रानियों 4:16 पढ़ेंगे। भजन संहिता 25:9, इब्रानियों 4 उसका 16। उसके बाद हम समाप्त की ओर जाएंगे। वह नम्र लोगों को, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वो न्याय की शिक्षा देता है। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा।
किनको? नम्र लोगों, नम्र लोगों को। और एक और वचन पढ़ना, इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाए, वो वाला अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उस अनुग्रह को पाए हम, जो हमारी आवश्यकता समय, जब हमें अनुग्रह की जरूरत हो तो हम उस अनुग्रह को पाएं। ऐसा ना हो जब आवश्यकता हो तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर हो गया है, परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो गई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नम्र और दीनों पर दया करता है, अनुग्रह करता है, पर घमंड से और अभिमानियों का विरोध करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बेहतर बनाना चाहता है, उत्तम बनाना चाहता है। हमें एक ऐसी कलीसिया बने मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी कलीसिया बने, ऐसा परिवार बने अगापे, जहां पर एक दूसरे से प्रेम की बातें हो, बस मेल मिलाप की बातें हो। अगर आपके पास कोई कलीसिया के लिए, एक दूसरे के भाई बहन के लिए कुछ बुरा भला बोलने आ रहा है तो दम समझ जाओ शैतान की ओर से। अगर कोई मेल मिलाप कराने आ रहा है तो वो सतर्क हो जाओ। आपके पास कोई भी आ रहा है, कोई भी भाई बहन हो, XYZ, मेल मिलाप की बातें हैं तो प्रभु की ओर से है, और त्रुटियां गलतियां ढूंढ रहा है किसी की तो वो शैतान की ओर से। सतर्क रहें। अगर हम, मुझे और आपको संगति करना है, एक दूसरे के साथ संगति करें, पर आत्मा के द्वारा। मेल, प्रेम, संयम, धीरज, है ना, मेल मिलाप की बातें करें, क्षमा की बातें करें। बैठे वहां पर हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार कई जगह मैं जाता हूं तो मेरा मन बड़ा, और कुछ बातें चलती रहती हूं प्रार्थना से पहले। मैं जल्दी से कोशिश करता हूं खत्म हो वहां पर, वो वैसा भूल जाएं। कौन क्या कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, छोड़ दें, करने दें। अपने पड़ोसी क्या कर रहा है, आपका भाई बहन कौन क्या कर रहा है, छोड़ दे मेरे। एक वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है यशायाह 67 उसका 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का होगा। सुन रहे हैं वचन क्या कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने रचा है। परमेश्वर यहोवा यहां कह रहे हैं सब कुछ मेरा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का होगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य है। क्योंकि जब हम टूट जाते हैं ना तो हम खत्म हो जाते हैं, हम कहते हैं सब ने छोड़ दिया मुझे, तब हम शून्य बन जाते हैं, तब परमेश्वर के योग्य हो जाते हैं। वो हमको कभी नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वो कुंजी है, सफलता की कुंजी है, अनुग्रह पाने की कुंजी है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा, वो दाऊद की कुंजी है, मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। वो कुंजी प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, वो अनुग्रह प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। पर क्या मैं और आप तैयार हैं? मैं और आप तैयार हो मेरे प्रिय भाई बहनों? कुछ प्रभु ने आपको दिया है, बहुत धन्यवाद हो खुदा का। आशीष दिया, बहुत धन्यवाद। वचन का ज्ञान दिया, बहुत धन्यवाद हो प्रभु का, है ना। प्रभु ने आपको मस्सा किया है, बहुत धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु ने आपको आर्थिक आशीष दी है, मानसिक आशीष दी है, आपको अच्छा शरीर दिया है, सुंदर बनाया, बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मन में नम्र और दीन बने। प्रभु नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है और उनको निश्चित समय में उठाता है। याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्र और दीनता से रहो कि वो निश्चित समय में तुम्हें ऊंचा उठाए। आमीन। जो कम पढ़े लिखे लोग थे,
है ना? क्या चीज प्रभु ने देखी उनके जीवन में? दाऊद भेड़ बकरी चराते थे, है ना? मूसा बाद में उन्होंने राजमहल में शिक्षा पाई इसी। लेकिन आप प्रभु के दासों को जब देखेंगे तो एक समानता पाएंगे, वो नम्र और दीन थे। और अगर आप और मैं चाहते हैं कि मैं और आप उठाए जाएं, मैं और आप प्रभु के इस्तेमाल का, एक वचन पढ़ लेंगे, प्रेरित मैं ही पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 4 उसका 33 में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु उनके द्वारा बड़े महिमा के काम करता था क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। पौलुस प्रेरित इसीलिए कहते हैं, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि यीशु का, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आप और मैं भी सब कुछ कर पाएंगे यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहे। और यदि मैं और आप चाहते हैं कि वो अनुग्रह बना रहे, तो प्रभु का वचन कह रहा है, अपने आप को नम्र और दीन करो कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत से भाई बहनों के पास बहुत सी योग्यताएं, कई आशीषें दी है प्रभु ने, बहुत सी चीजें, लेकिन उनके पास समय नहीं है। आराधना में आके प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। शौक है उनको, इच्छा है, पर समय नहीं है। ये क्या करोगे? बहुत सी चीजों के मेरे प्रिय भाई बहन एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्रभु के लिए खड़ा होना शुरू करें और देखें प्रभु कैसे महिमा के काम करते हैं। मैं और आप कई बार भूल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो वही परमेश्वर है जिसने वचन कहा और चीजें हो गई। ये ना सोचे आपके पास क्या है क्या नहीं है, नहीं, प्रभु वही परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछलियों से 10,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर है। ये ना सोचे कैसा हो जाएगा। यदि मैं और आप प्रभु यीशु में हैं, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर आए, हम सब कर सकते हैं। आप खड़े होना सीखें, आप प्रभु पर भरोसा करना सीखें, अपने आप में नम्र और दीन बने। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप नम्र और दीन रहेंगे, प्रभु निश्चित समय में मुझे और आपको उठाएगा। किसी चीज के लिए मेरे प्रिय, प्रभु नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी आशीषों को खो दें। प्रभु नहीं चाहता कि हम परेशान रहें। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे बच्चे परेशान रहें। प्रभु नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया परेशान रहे। नहीं करना इस बात की चिंता मेरे प्रिय भाई बहनों, नहीं करना कि कहां से आएगा पैसा, नहीं चिंता करना कहां है। मैं और आप वचन में स्थिर खड़े रहें, परमेश्वर उपाय करेगा। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। पर कब? जब और मैं और आप उस स्थान पर खड़े होंगे। मेरे पास प्रभु के लिए समय ही नहीं है, पर विश्वास है कि प्रभु पूरा करेगा। नहीं होगा। लोगों के पास दान वरदान है, पर प्रभु के लिए समय नहीं है। क्यों प्रभु? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रैक्टिकल बने, प्रैक्टिकल बने, मन में नम्र और दीन बने, अपने आप को नम्र और दीन बनाए। प्रभु आपको निश्चित समय में उठाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। समय निकालें प्रभु के लिए। वचन बांटना है, जाओ। यहां प्रचार करना तो कोई भी कर सकता, बहुत आसान है। जिन्होंने वचन नहीं सुना उनको सुनाना बहुत कठिन है। यहां तो कोई भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उनको जिन्होंने नहीं सुना, जो अंधकार में भटक रहे हैं भाई बहन, जो प्रभु को नहीं जानते, उन तक प्रभु के वचन को लेके जाएं। और मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई, यदि मैं और आप नम्र और दीन बनेंगे, प्रभु मुझे और आपको, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है, ये प्रभु का आदर। वचन में लिखा, प्रेरित प्रभु का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर बहुत नाराज हुए जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बहुत उत्पाद बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उत्पत्ति 6 और 8 में जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। ऐसी ये हो रहा है ना, चीजें बहुत सी हो रही। बुंडोल होंगे, ये होंगे, है ना, लड़ाई खबर सुनोगे,
कभी हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध हो, बहुत सी चीजें, कोई चिंता की बात नहीं। जो प्रभु पे भरोसा रखेगा प्रभु उसको संभालेगा। वही सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जो धधकती हुई आग में तीनों थे, प्रभु के दास सदरक मेशक अबेदनगो, जिन्होंने उनको धधकती भट्टी में डाला था वो झुलस के मर गए, पर जो उसके दास, विश्वासी दास उस आग की भट्टी में थे, ना उनके बाल जलने की बू भी नहीं थी उनके शरीर में। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो संभालेगा, संभाला था, संभाला रहा है और संभालेगा, पर कब? जब मैं और आप प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। और उसमें बने रहने के लिए मैं और आप नम्र और दीन बने। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 में इस प्रकार से कहते हैं 16 में, इसलिए आए हम प्रभु के पास चले कि हम पर दया हो, हम पर अनुग्रह हो और हम वो अनुग्रह पाए जो हमारी आवश्यकता के समय हमारी मदद कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। जब मैं और आप अपने आप को नम्र और दीन बनाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु मुझे और आपको संभालेगा। मैं और आप बोल के नम्र और दीन नहीं बन सकते, मुझे और आपको अपने हृदय की गहराई में नम्र और दीन बनना पड़ेगा, मन से दीन बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर मन को टटोलता है। इस बात का ध्यान रखें। आज अगर आप मन में नम्र और दीन बनेंगे, अपने आप को बनाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर के अनुग्रह से आपको दूर नहीं कर सकती। दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो, जैसे हमारा खुदा दीन है। नम्र बनो, नम्र बनो, जैसे हमारा प्रभु दीन है। नम्र बनो, नम्र बनो, जैसे हमारा प्रभु नम्र है। वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा, वो है पाक खुदा। दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, कि मुझ पर और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह छाया करे। जो मन के नम्र और दीन है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर वचन कहता है उन पर बहुत दया और अनुग्रह किया जाएगा, उनको और अनुग्रह दिया जाएगा। यदि मैं और आप चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप अनुग्रह के अधीन रहें, परमेश्वर वचन कहता है कि वचन में हम पढ़ते हैं, कहते हैं अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन यदि मैं और आप अनुग्रह के अधीन रहना चाहते हैं तो मैं और आप नम्र बनना पड़ेगा, तब मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह बना रहेगा। ये वचन कहता है मेरे प्रिय भाई। यदि मैं और आप चाहते हैं, और परमेश्वर वचन कहता है जब हम मन में और नम्र और दीन रहते हैं, परमेश्वर हम पर और अनुग्रह पे अनुग्रह और अनुग्रह पे अनुग्रह करता चला जाता है और हम सब कामों में उत्तम बनते चले जाते हैं, हम सब कामों में आशीष पाते हैं। प्रभु एक एक बेटे और बेटियां प्रभु जो यहाँ पर बैठे हुए, प्रभु जितने आपके बेटे बेटियां, प्रभु भाई आपके बेटे और बेटियां, जितने बच्चे, प्रभु एक एक पर दया करें प्रभु जी। प्रभु हम उस कुंजी को ले, प्रभु हम मुंह से तो कहते हैं प्रभु वो दाऊद की कुंजी मैं दूंगा प्रभु, लेकिन ये दयावंद, ये जो प्रभु नम्र और दीन बनना, ये उस अनुग्रह को पाने की कुंजी है प्रभु। हम समझे आज
आज हम इस बात को समझ न पाए कि अनुग्रह पाने की कुंजी दया और नम्र और दीन बनना है, नम्र और दीन बनना है। अगर मैं और आप हम चाहते हैं कि हम अनुग्रह पाए, ये कुंजी है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि मैं और आप घमंड करते हैं तो वो कुंजी ऐसा दरवाजा बंद करेगी जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। परमेश्वर चंद कहता है परमेश्वर अभिमानी और घमंडियों का विरोध करता है। इसका मतलब वो उन दरवाजों को बंद कर देता है। और बाइबल कहती है नम्र और दीन पर अनुग्रह करता है। तो वो कुंजी हमें देता मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अनुग्रह पाने की कुंजी, वो दाऊद की कुंजी मैं तुम्हें दूंगा जो मुझ पर नम्र और दीन बने रहते हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। कुछ कह रहा है, सुने मेरे प्रिय भाई बहनों। भूल जाएं कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कह दिया आपको, किसने क्या व्यवहार किया, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जो उनको कहते थे, कुछ भी कहते थे, उनको कई बार पेटू बोलते, कई बार बहुत सी जाए इसमें दुष्ट आत्मा भरी है, गालियां देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी उसका उल्टा जवाब नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नम्रता और दीनता की निशानी है। मैं और आप भी मन में नम्र और दीन बने। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर सन कहता है निश्चित समय में परमेश्वर मुझे और आपको ऊपर उठाएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, वो अपने आदर आपको प्रदान करेगा। प्रभु वचन कहता है जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आज प्रभु का वचन मेरे और आपके पास आए मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं और आप उस कुंजी को ले लें, नम्रता, वो अनुग्रह पाने की कुंजी को। मेरा और आपका उद्धार अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर की दया से हुआ है। क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे शायद, इसलिए प्रभु ने हम पर दया की है। लेकिन अब आप उस अनुग्रह को हमने पा लिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और नम्र और दीन बने कि मेरे और आपके ऊपर और अनुग्रह किया जाए। एक एक बच्चे मेरे प्रिय भाई अपने मुख को खोले, प्रभु से कहें प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता के सामने कोई बुरी बात नहीं है। अपनी कमियों को रखना, अपनी कमजोरियों को रखना, अपने गलतियों को मान लेना, पिता से हुए, किसी एक दूसरे से ना कहें, पिता से कहें मेरे प्रिय भाई बहनों। उस पवित्र आत्मा से कहें, उस प्रभु यीशु से कहें। कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं और आप नम्र और दीन बनेंगे, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह पाते चले जाएंगे।